जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हमारा चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच के अंदर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट और वो चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। वो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। उस चैप्टर को अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियोज़ तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, इस पूरे रेलवे बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट में आपको डे 1 से यानी क्लास 1 से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज के क्लास में हम लोग LCM एंड HCF की शुरुआत करेंगे। इसके क्वेश्चंस को करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो बस यहाँ पर चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा क्लास में पूरा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला जो सवाल है बहुत ही सिंपल सा सवाल है। RRB NTPC 2017 के पेपर में पूछा गया सवाल है 24, 96 और 36। बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जिसके सहायता से आप लोग सवालों को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं 24, 96 और 36। ठीक है, 24, 96 और 36 कौन कौन से नंबर है हमारे पास? हमारे पास है 24, 96 और 36। अब ये समझिए कि LCM हमारा क्या होता है। तो LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। मतलब एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो 24 से भी कटे, 96 से भी कटे और 36 से भी कटे, वही उनका LCM होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब निकालने का तरीका सीखिए। ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल एक देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 है और आपका 6 है। 2 और 6 का LCM क्या होगा? तो हमेशा याद रखना है आपको कि अगर छोटी वाली संख्या से बड़ा वाला संख्या कट जाता है तो बड़ा वाला संख्या ही आपका LCM हो जाएगा। यानी 2 जो है 6 को डिवाइड कर देता है तो 6 ही आपका LCM हो जाएगा। मतलब 6 जो है 6 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो यहाँ पर LCM 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 24 चौक 96 होता है ना। 24 को 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 96 आ गए, यानी 96 जो है 24 से कट जाएगा तो 24 और 96 के LCM कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। 24 को हटा दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों के LCM 96 आ गया। अब 96 और 36 के LCM आपको निकालना है। तो देखिए 96 और 36 में सबसे बड़ा नंबर कॉमन चीज़ देखिए आप। तो कॉमन हमको क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। 12 अट्ठे 96 होता है, 12 तियां 36 होता है। तो 12 को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचा क्या? 12 अट्ठे 96 यानी कि 8 बचा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, है ना। अब 8 और 3 में बताइए क्या कुछ कॉमन है? तो जब भी 2 संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो या फिर कितनी भी संख्याएं हो, अगर उनके बीच कुछ कॉमन नहीं है तो उनका मल्टीप्लाई ही LCM के बराबर होता है। जैसे हम कहें कि आपके पास एक संख्या है 6 और एक संख्या है 5, इन दोनों का LCM क्या होगा? तो क्या 5 और 6 में एक के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही LCM हो जाएगा, यानी 6 पंचे 30, तो 30 इनका LCM हो गया। इसी तरीके से 8 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही LCM बनेगा। तो 12 पहले से यहाँ पर है, ठीक है, और इनटू यहाँ पे 8 और 3 का LCM आ जाएगा 24। तो 12 और 24 का मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आएगा। अब 12 और 24 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो छोटा सा तरीका बताते हैं, है ना। ऐसे समझिए कि 24 क्या है आपका? 2 गुणे 12 है ना। 12 यहाँ पहले से है तो 12 और 12 हो गया 144 और इंटू 2 बचा हुआ था, तो 144 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 288 आ जाएगा। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं ये बेहतरीन तरीके से चल रही हैं और आपको इस बुक की अगर PDF चाहिए तो आप हमें WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। आ जाइए, देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है। 36, 72, 126 का HCF निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। अब आपको LCM नहीं निकालना है, यहाँ पे HCF। तो HCF निकालने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। पहले तो ये समझना है आपको कि HCF क्या होता है। ठीक है, 36, 72 और यहाँ पे 126।
ठीक है 126। अब देखिए दोस्तों HCF जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, है ना। मतलब ऐसा सबसे बड़ा संख्या ढूंढना है जो इन तीनों को काट दे, इन तीनों को डिवाइड कर दे। एलसीएम क्या होता है, इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर, लेकिन एचसीएफ क्या होता है, इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर, है ना, वो भी सबसे बड़ा। मतलब सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि 36, 72 और 126 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर हमको ढूंढना है और कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा कॉमन नंबर। ठीक है, तो चाहे तो आप इनमें कॉमन ले के भी देख सकते हैं, है ना, कॉमन ले के भी देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर हम सभी में से 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 9 से तो सभी कट जाएंगे, तो 9 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 9 8 72 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 से क्या कट जाएगा, 9 एक कम 9, है ना, फिर बचा 3 तो 9 चौक 36 हो गया ये। अब इसमें और भी कुछ कॉमन है तो ये हो जाएगा 9 और इंटू, देखिए 2 और कॉमन दिख रहा है तो 2 को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, 4 बचा, फिर 2 बचेगा ना, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 7। क्या इनके बीच अंदर कुछ और कॉमन है, नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 और 2 जो बाहर आया है कॉमन के बाहर, वही आपका आंसर होगा, यानी 9 दूना 18। तो 9 दूना 18 इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, ठीक है, कैसे, देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग सबसे बड़ा संख्या बाई ऑप्शन करेंगे अगर, तो सबसे बड़ा संख्या पकड़ेंगे 36। 36 से आपका 36 कटेगा, 72 कटेगा, लेकिन 126 आपका नहीं कटेगा। फिर 36 से छोटे में आइए, 18 पे आइए, है ना, तो 18 से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये आपका ये भी कट जाएगा 18 से, ये भी आपका 18 से कट जाएगा और ये भी आपका 18 से कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा कि नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों नंबर आपको बड़े बड़े दिए गए हैं, 144, 180 और 384। जब ऐसे बड़े बड़े नंबर दिए हों या फिर कोई भी नंबर दिया हो, अगर आप लोग इनमें से किसी एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब विभाज्यता का नियम, तो आप एलसीएम के सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं। भाई एलसीएम क्या होता है, सभी नंबर से कटने वाला संख्या, है ना। तो हम यहाँ पर किसी एक नंबर को पकड़ लेंगे, 144 को ले लीजिए, क्योंकि 144 का डिविजिबिलिटी रूल हम आसानी से पकड़ सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, जाके वीडियोज देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, पहला नंबर आपका 144 है, 144 है। 144 का रूल क्या कहता है, 144 को 2 ऐसे भाग में तोड़िए कि इनके मल्टीप्लाई, मतलब जो 2 नंबर हैं उन दोनों नंबर के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 12 × 12 144 होता है, लेकिन 12 और 12 में तो 12 ही कॉमन है ना। हमको क्या देखना है, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना है। तो 16 नहीं हो 144, 16 और 9 में तोड़ सकते हैं, 16 और 9 में कुछ कॉमन भी नहीं है। अब यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो संख्या 16 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी, वही संख्या आपकी 44 से कटेगी। 9 का रूल आप लोग जानते हैं, 9 का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है ना। तो अंकों का योग पहले हम लोग 9 से चेक करते हैं कि 9 से कौन कौन संख्या कटेगी। ठीक है, देख लीजिए, पहले संख्या को देखते हैं। 9 का नियम कहता है कि अंकों को जोड़ दीजिए और वो 9 से कट जाए तो वो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। यहाँ पे अंकों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 7, 5, 12 और 6, ये हो जाएगा टोटल आपका 18। ठीक है, तो ये 9 से कट रहा है, मतलब ये संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। आगे वाले को चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 10, 6, 16। यहाँ पे क्या 16 आया और 16 9 से नहीं कटता, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब जब 9 से ही नहीं कट रही है तो 144 से भी नहीं कटेगा, और जब 144 से नहीं कट रहा है तो एलसीएम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो सभी संख्या से कटने वाली संख्या होती है। 144 से ये नहीं कटेगा, मतलब ये एलसीएम आपका नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक।
ठीक है, आ जाइए इस पे तीसरे नंबर पे। 9 के नियम को लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 5 5 10 6 16, यहाँ पर भी 16 आया, 9 से नहीं कटेगा, 144 से भी नहीं कटेगा, तो एलसीएम नहीं होगा। इसको देखिए 7 6 13 1 14, यहाँ पे कितना आ गया 14, तो 14 9 से नहीं कटता, ये भी आपका एलसीएम नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन अब आपके पास बचा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अब, है ना, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने देख लिया कि 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। वीडियो इस ट्रिक के लिए अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। अब ये जो सवाल है ना, इसको करने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। देखिए क्या है आपके पास, 144, 360 और 504। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस मेथड लगाते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। और डिफरेंस मेथड क्या होता है सुनिएगा। यहाँ पे पहली संख्या क्या है आपके पास, 144 है, दूसरी संख्या है आपके पास 360 और तीसरी संख्या है आपके पास 504, ठीक है। इन तीनों संख्याओं को लिख लिए। अब आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब घटाना है। 360 में 144 घटाइए, कितना आएगा बताइए। तो इन दोनों का हमको ले लेना है डिफरेंस। तो 10 में से, ऐसा समझिए ना कि 60 में से 44 गया तो आपका 16 बचेगा, है ना, 16, और 3 में से 1 गया तो 2, यह आ गया आपका 216। इन दोनों का हम लोग डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 और 40 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब 400, और 100 500 और 4 144। इन दोनों घटाएंगे तो 144 आ जाएगा। अब और आगे आपको डिफरेंस लेना है तो और आगे डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 216 में 144 घटाइए तो 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, है ना। 21 में से 14 गया तो 14 7, यानी 72 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो 72 है, या तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका एचसीएफ होगा, या फिर इसका कोई फैक्टर एलसीएम होगा, ठीक है, सॉरी एचसीएफ होगा, इसका कोई फैक्टर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम 72 को देखें तो 72 से क्या ये सभी संख्याएं कटेंगी, 72 दूना 144 होता है, ठीक है, 72 दूना 144 होता है, और 72 पंचे 360 होता है ना, 72 पंचे 360 होता है। फिर अगर 504 को देखेंगे तो क्या 72 से कट जाएगा, चलिए 504 को हम लोग 72 से काट के देखते हैं। अगर कट गया, मतलब तीनों को काट दिया ये 72, तो हमारा यही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 72, पहले तो 9 से काटिए, 9 से इसको काटेंगे, 9 8 72, 9 से इसको काटेंगे तो आपका 9 पंजे 45, है ना, 9 पंजे 45, फिर आपका बचा 5, तो 54 हो जाएगा। तो 9 से आपका ये नहीं कटेगा, ठीक है, 9 से आपका ये नहीं कटेगा। अच्छा 9 छक्के 54, हाँ कट जाएगा, ठीक है, 9 छक्के 54, ठीक है, 9 छक्के 54। और इधर कितना डिवाइड में आपका 8 है, फिर इसको काटेंगे तो देखिए 56, 8 से कट जाता है, मतलब ये जो 504 है वो भी 72 से कट गया। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 72 है। भाई एचसीएफ का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं को काटने वाली संख्या। तो सभी संख्याओं को काटने वाली संख्या 72 है, वो भी बड़ी से बड़ी, है ना। वैसे तो 24 भी काट सकता है, देखे तो सॉरी 24 नहीं काट सकता, ये 36 भी काट सकता है, 18 भी काट, इस तरीके से, है ना। तो और भी संख्याएं काट सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्लियर है सभी को। आगे चलें, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल के लिए कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। हमेशा आपको क्या रखना है याद कि कोई भी अगर 2 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं, अगर उन संख्याओं के बीच में कॉमन नहीं है ना, कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। याद रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर नंबर्स के बीच में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, नो कॉमन, ठीक है, नो कॉमन पार्ट,
अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है एक के अलावा, क्योंकि एक तो सब में कॉमन होता है, तो अगर नो कॉमन मिलता है, आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, तो मल्टीप्लाई यानी सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वही आपका एलसीएम के बराबर हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ही आपका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। ठीक है, समझ में बात आ गई, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पे ए और बी दिए गए हैं। इस सह अभाज्य का मतलब समझिए, सह अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे को प्राइम, है ना, ये क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच कुछ कॉमन ना हो। जैसे हम यहाँ पर कहें कि एक संख्या 8 है और एक संख्या 11 है, तो क्या 8 और 11 के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है ना, तो ये दोनों कैसे नंबर हैं, तो ये दोनों आपके को प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आ गया को प्राइम का मतलब। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपके प्राइम होने चाहिए, प्राइम कंपोजिट कोई भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। और अगर कॉमन नहीं होगा किसी के बीच में, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ये भी याद रखना है कि को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है, किसका, को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी याद रखेंगे। तो देख लीजिए, अब चूंकि ए और बी को प्राइम है, तो ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो प्रोडक्ट ही एलसीएम बनेगा, तब प्रोडक्ट इनका कितना हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, मतलब यही आपका एलसीएम हो गया, ख़त्म कहानी। देख के आंसर बताने वाला था, जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए इसको, दो नंबर हैं आपके पास 506 और 782। कौन कौन से नंबर है, 506 और 782, ये दो नंबर हैं। एचसीएफ बताना है, महत्तम समावर्त का मतलब एचसीएफ होता है। देखिए डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में ले लीजिए डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए 782 में हम लोग क्या घटाएंगे, इसको 506, तो 82 में अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 76, है ना, 76 आ जाएगा, और 700 में 500 घटाएंगे तो आपका 200 आ जाएगा, तो 276 हो गया। अब इस 276 को देखिए मतलब किस बड़ी संख्या से आपका ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखते हैं आपका 46। क्या 46 से ये कटेगा, है ना, क्या 46 से ये कटेगा, तो अगर हम देखें तो 46 क्या होता है, 46 होता है 23 दूना 46, 23 दूना 46। बड़ा संख्या पकड़ रहे हैं हम लोग सबसे पहले, एचसीएफ में हमेशा बड़ा संख्या, बड़ा ऑप्शन पकड़िएगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 276, अगर हम लोग 2 से काटें तो 2 से तो ये कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। 23 से अगर काटें तो 23 से कम 23 बचा 4, 46 हो जाएगा, 23 दूना 46, तो ये आपका 23 से कट जाएगा। अब जब 23 से कट जाएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, मतलब कि 46। क्लियर है सभी को, समझ में बात आ गई होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी अगर देखेंगे तो 46 से आपका 506 भी कटेगा, 782 भी कट जाएगा। क्लियर है ना, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी और सवालों को करेंगे, जाइएगा कहीं नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए इस प्यारे से सवाल को एकदम सिंपल है, बाई ऑप्शन इसको कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। कैसे, महत्तम समावर्त का मीनिंग क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को काट दे, दी गई संख्याओं को। तो देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन पहले चूज करिए 9। अब देखिए 9 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, अगर एक भी संख्या नहीं कटे तो वो आपका एचसीएफ नहीं होगा। देखिए इस 45 को देखिए 9 से कट जाएगा, ठीक है, 78 9 से नहीं कटता है, तो मतलब 9 आपका एचसीएफ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर 5 है, तो 5 से 45 तो कट जाएगा लेकिन 78 नहीं कटेगा। भाई 5 से कटने के लिए संख्या के लास्ट में 5 या फिर 0 होना चाहिए, इसमें तो 8 है, मतलब ये 5 से नहीं कटेगा। तो जब 5 से कट ही नहीं रहा है तो काहे का एचसीएफ, भाई तुम हटो। 7 को देखिए, 7 से आपका 45 ही नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। बस एक ही बचा है 3, करेक्ट आंसर हो गया, है ना। इसमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं थी, 3 से आपकी सारी संख्याएँ कट जाएंगी, है ना, 3 से आपकी सारी संख्याएँ कट जाएगी, चाहे तो काट के देख सकते हैं।